हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया लेवल ऑफ प्रिवेंशंस में कितने 4 प्रिवेंशंस होते हैं, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आज हम टॉपिक में सेकेंडरी पढ़ेंगे। जो पहले की वीडियोस है उसमें प्राइमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन पूरा डिटेल से एग्जाम्पल्स के साथ बताया गया है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें करते हैं कि डिजीज़ तो हो जाती है पेशेंट को, ठीक है, बट हम उसको अर्ली से जल्दी पता करने की कोशिश करते हैं और अगर पता भी चल जाती है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि एक तरीके से बचाव हो सके कि वो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में ना जा पाए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में ना पहुंच पाए, उसको वहीं के वहीं रोक ले उस डिजीज़ को। तो ये एक तरीके का सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ठीक है, तो इसमें हम किस पे वर्क करता है, ये एक्शन इन पैथोजेनेसिस, जेनेसिस फेज। किस फेज पे वर्क करता है, पैथोजेनेसिस, मतलब पैथोजन का फॉर्मेशन, मतलब डिजीज कंडीशन हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें डिजीज प्रेजेंट है। ठीक है, बट हमें क्या करना है कि वो डिजीज नेक्स्ट स्टेज पे ना पहुंचे और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। उससे बचने के लिए हम क्या क्या चीज करेंगे वो इसमें दी जाएगी। तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया है हमारे पास। सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस, जितना जल्दी हो सके उसको डायग्नोस कर सके, हम पता कर सके, ठीक है, कितनी जल्दी, और फिर जैसे ही पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। ये नहीं कि लेट कर रहे हैं तो उससे क्या डिजीज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और खतरनाक रूप ले लेगी। तो उससे अच्छा सबसे पहले हम उसको डायग्नोस कर लें, पता कर लें, ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कर दें जिससे कि उसकी रोकथाम हो सके। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं इसमें, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अब अर्ली डायग्नोसिस में भी हम क्या क्या चीज़, तो अब अर्ली डायग्नोसिस में भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या क्या चीज़ होती हैं जिससे कि हम जल्दी पता कर सकें। ठीक है, तो अब हमारा है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस में सबसे पहले हम सारे स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्या, ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, मतलब स्क्रीनिंग मतलब हमें सस्पेक्ट, मतलब संदेह रहती है कि हाँ भाई इसको डिजीज़ हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशंस में। तो हम उसका क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि इसको डिजीज़ है या नहीं। तो वो सारे टेस्ट किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, जैसे BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जब सस्पेक्ट होता है कि हाँ भाई इसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं, तो उनको एक स्क्रीनिंग टेस्ट दिया जाता है कि वो अपने आप ही ब्रेस्ट को सेल्फ खुद ही एग्जामिन करती हैं कि कोई लंफ तो नहीं है, कोई नोड तो नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में वो फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं। तो उसको ही हमने क्या बोल दिया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, ऐसे ही टेस्टिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन। टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है क्या, पैप स्मीयर।
ये सारे क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ भाई इनको ये डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी लेवल में। ये अर्ली डायग्नोसिस के तरीके हैं कि हमें जल्द से जल्द पता चल सके। दूसरा, ठीक है, आइसोलेशन में रख रहे हैं हम पेशेंट को, मतलब अलग तो रख रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट के साथ, आइसोलेशन विद ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट दे रहे हैं मतलब अगर दवाई दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उसमें डिजीज है जब भी दवाई चल रही है, पर लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, अलग रख रहे हैं, जिससे कि और लोगों में बीमारी ना हो सके। ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम ये किस में आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। और क्या आएगा, बीपी मेजरमेंट, ठीक है, बीपी का मेजरमेंट कर रहे हैं किसके लिए, हाइपरटेंशन हो सकता है ना उसको, तो हमें डायग्नोसिस नहीं, मतलब बीपी मेजरमेंट, ठीक है, किसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए कर रहे हैं ना। ये भी एक तरीके का क्या है, टेस्ट है कि अगर बाई चांस उसका बीपी ज़्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन हो सकती है, तो इसलिए। और बाकी जो टेस्ट होते हैं सारे, ऑल टेस्ट जो भी सारे होते हैं, ब्लड टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, ठीक है, और भी सारे होते हैं, यूरिन टेस्ट, सॉरी, ठीक है, ये सारे जो भी टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट, सारे टेस्ट जो ब्लड टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट जितने भी होते हैं वो सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। ठीक है, अब अर्ली डायग्नोसिस हो गया, अब है ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, कि ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं किसी भी डिजीज़ का, वो जल्दी से जल्दी दें जिससे कि उसको कॉम्प्लिकेशंस ना देखने पड़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट जैसे कि साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं किसके द्वारा, साइकोथेरेपी के द्वारा। मेंटली इल पेशेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है। और अगर टीबी हो जाती है तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, डॉट्स, ट्यूबरक्लोसिस के लिए डॉट्स देते हैं। ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी किसके लिए, लेप्रोसी के लिए। ठीक है, और बीसीजी देते हैं हम किसके लिए, ब्लैडर कैंसर और लेप्रोसी के लिए। ठीक है, एक और देते हैं ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, किसके लिए देते हैं हम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं किसके लिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लिए। बीसीजी किसके लिए, ब्लैडर कैंसर और लेप्रोसी के लिए। एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी लेप्रोसी के लिए। डॉट्स किसके लिए, टीबी के लिए। कैटरेक्ट सर्जरी और साइकोथेरेपी करते हैं मेंटली इल पेशेंट के लिए। जो ट्रीटमेंट है, और भी ट्रीटमेंट है, जो भी डिजीज होती है उसको हमें जल्दी से दे देना चाहिए जिससे कि जो बीमारी है वो ज़्यादा खतरनाक ना हो पाए, उससे पहले ही उसकी रोकथाम कर दी जाए। ठीक है, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इतना ही था, दो क्राइटेरिया थे, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, दोनों ही। ठीक है, तो इससे हम रोकथाम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।